वेलकम टू आई2 ग्रिड कॉमर्स गाइस। आ गया हूं मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का संग्राम लेके। तो भाई अब ये संग्राम होगा, बड़े जोरों शोरों से होगा, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। बेटा यहां पे आपको सब मिलेगा। आपने बहुत दिल खोल खोल के कमेंट किए स्टेट्स 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 स्टेट्स। मेरे को थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, और मेरे बेचारे वो बच्चे जिनका गुजराती का एग्जाम था उनके लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा। अब आ गया हूं आपके सामने सेक्शन स्टेट्स लेके, सेक्शन ए लेके। तो बेटा आप बस जुड़े रहो, कल सुबह तक आपका पूरा स्टेट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। आखिरी सेक्शन एफ जो कल सुबह लाइव जाएगा, देखो हाथ में भी लिख के आया हूं ताकि मेरे को भूला ना जाए। सेक्शन एफ लाइव जाएगा कल सुबह, पूरे का पूरा सर चैप्टर 1 2 3 4 चारों चैप्टर हम उसी में ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ लेंगे। सर अभी शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। अब हमको पता है सेक्शन ए क्या होता है भाई, एमसीक्यू होता है। क्या होता है? एमसीक्यू। सर अगर गिनने जाओगे तो 90 जैसे एमसीक्यू है, पर 90 में से 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछते हैं, तो मैंने उसको रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो 15 से 20 एमसीक्यूज ऐसे निकलेंगे जो रिपीटेड है। बाकी आइए देखते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। द प्राइस ऑफ एन आइटम, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 3.2 टाइम्स। देखो सर, जब भी आपको यहां पे वर्ड लिखा हुआ मिले इंक्रीज्ड, क्या वर्ड मिले आपको? इंक्रीज वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? अज्यूम करो कि अगर किसी वैल्यू 1 थी, अब उसके अंदर 3.2 वैल्यू बढ़ गई है, तो अब उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 4.2 होगी। अच्छा, इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। और सर बेस ईयर ऑलवेज होता है 100 में अगर हमने और 320 रुपए प्लस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 420 रुपए। तो सर ऐसे शुरू करते हैं। कई लोग करते हैं 3.2 टाइम इंक्रीज करना है 320 कर दो। सर यहां पे देखो टाइम्स लिखा है और यहां पे बाय लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान रखो तो ये सब गलतियां नहीं होगी। सर फास्ट जाएगी गाड़ी, 2.0 करने की गलती मत करना। WPM वैसे भी मेरे फास्ट है और बहुत ज्यादा कंटेंट रिकॉर्ड करना है एक दिन में मुझे, और बहुत तकलीफ होने वाली है मुझे भी। आ जाओ। इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, सर रैंक कोरिलेशन की मेथड है, उसमें आपका सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स कितना होना चाहिए। मतलब सर दो डिफरेंट है वेरिएबल्स है, उनका अगर आप टोटल कर रहे हो तो कितना होगा? सर ऑलवेज 0 होगा। ऑलवेज 0 होता है सर, याद रख लो। क्यों होता है, कैसे होता है, उनके लिए अभी टाइम नहीं है। थियरी भी आएगी, मांगना मत अलग से। द रिग्रेशन लाइन, सर चैप्टर चेंज हुआ, रिग्रेशन लाइन आ गया। ऑलवेज पास थ्रू द विच पॉइंट, रिग्रेशन लाइन कौन से पॉइंट से पास होता है हमको पता है। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन क्या था, ठीक है। जो इक्वेशन के अंदर जो पैरामीटर आते हैं वही आपका आंसर होता है एक्स बार और वाई बार। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी, क्या बोला? डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। विच टाइप ऑफ दिस वेरिएशन? सर मतलब अगर आपका प्रोडक्शन के अंदर कंपनी में एक स्ट्राइक हुई और लोगों ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक की वजह से आपका प्रोडक्शन जो कम हो गया, तो भाई ये कौन सा टाइप है? जो भी चीजें कभी कभी होती है उसको हम क्या बोल देंगे? रैंडम बोल देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 थर्सडे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन अ ईयर? सर 5 थर्सडे आपको निकालने हैं मंथ ऑफ अगस्त में, वो भी पूरे साल के। अभी आपको 5 थर्सडे बोले, लेकिन महीना आपको देखना पड़ेगा थर्सडे कितने दिन होते हैं, थर्सडे के अंदर आपको गिनने हैं। तो देखो बेटा, एक वीक में होते हैं 7 दिन, 7 4 हो गया 28। अब मुझे बताओ कि अगस्त में दिन कितने होते हैं? सर 31 होते हैं। अब वो भी इस तरीके से याद रख लेने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31, ठीक है। जहां जहां पे पहाड़ बन रहे हैं वो 31 है, जहां पे बेस में डाउन जा रहा है वो 30 दिन है। तो भाई यहां पे 31 दिन है, 31। तो सर 28 के बाद 29 30 और 31, तो सर 1 2 और 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो आपका आंसर आएगा 3/7। सर देखो ऐसे आंसर लाने का, कोई इक्वेशन में उतरने का नहीं, एमसीक्यू है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर सर ये सेम चीज आपको पूछ देते जुलाई महीना तो अभी 3/7 आता, लेकिन अगर सितंबर पूछते तो आपका आंसर आता 2/7। याद रखना, सितंबर पूछते तो 2/7, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 30 ही दिन होते हैं। और अगर आपको ऐसा पूछ रहे कि भाई फेब्रुआरी है और उसमें भी लीप ईयर आता है, तो सर फेब्रुआरी के लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 या 28? इस साल कौन सा ईयर है? आपकी एग्जाम चल रही थी, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखो अगर 28 है तो 28 + 1, 28 है तो 28 + 1, 1/7। सर बहुत इजी होता है। चलो ध्यान दो, यहां पे थोड़ा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है।
फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू 20। सर बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो देखो पॉजिटिव में है और उसकी वैल्यू 20 दी हुई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। अब बेटा यहां ध्यान रखो सर, ऐसे जो भी एमसीक्यू हो गया ना उसके अंदर याद रखने का कि अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है स्क्यूड की बाइनोमल में n 20 दिया हुआ है तो एक तो 20 आंसर होगा ही नहीं कभी आपका, ठीक है, बहुत नजदीक वाला कभी आंसर होगा नहीं। अब सर आपके पास ये चीजें बची है 8 और 10, 8 और 10, तो बेटा ये जो एमसीक्यूज है उस एमसीक्यू के अंदर जो दो ऑप्शंस आपको बाजू बाजू में लग रहे हैं, नजदीक नजदीक लग रहे हैं, उन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। मतलब सर 15 भी हटाओ, या तो 8 होगा या तो 10 होगा, लेकिन सर बाइनोमियल की अगर आपको इक्वेशन पता है तो आपको वैल्यू निकाल लोगे। योर आंसर इज 8। कैसे आया वो आप मेरे को बताना बाद में। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये भी जो बोला ना वो टेक्निक्स होती है कि अगर तुमको गप्पे भी मारने ना तो इस तरीके से मारो, जो वैल्यू दी है वो आंसर कभी नहीं होता। सर उससे नजदीक वाला दो वैल्यू जो बाजू बाजू में दी है, बहुत नजदीकी वैल्यू है, उसमें होता है कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन होता है वही आंसर होता है मोस्टली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड इन द लिमिट्स। क्या बोला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली जो हम परसेंटेज यूज करते हैं वो इंक्लूड में क्या होता है, लिमिट। अगर मैं उसको म्यू प्लस और माइनस 2.575 डाल दूं तो सर उसका जो मोस्टली आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है 99। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, ये मैं आपको अभी ला रहा हूं, एक मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसका नाम है ऑल फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज के अंदर मैंने सारी चीजें डाली हुई है। व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द राइट हैंड साइड। बेटा क्या बोला, राइट हैंड साइड के ऊपर जो नॉर्मल कर्व आती है उनका वैल्यू क्या है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे राइट हैंड आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो राइट हैंड हो कि वो लेफ्ट हैंड हो, दोनों की वैल्यू तो 0.5 ही आती है मैक्सिमम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाया हमने, मतलब वीडियो में बना दूंगा, चिंता मत करो उसका भी। व्हाट इज द मॉड्यूल्स फ्रॉम n-5 0.02। अब इसको मॉड्यूलस फॉर्म में लाना है। मॉड्यूलस फॉर्म कुछ ऐसा होता है, तो सर देखो x माइनस 0.02 क्या बोलूंगा मैं इसको, लेस देन 5। सर आपका ये आंसर आएगा नहीं। ठीक है, चलो निकुंज सर आ चुके हैं। बेटा आपको ध्यान रखना, आपको मॉड्यूलस चाहिए, इक्वेशन क्या था, x प्लस वैल्यू दी हुई थी आपको, तो मॉड्यूलस के अंदर कोई भी चीज माइनस में रह सकती नहीं है। तो बेटा जो भी आपको माइनस दिख रहा है उसको हटा दो, माइनस दिख रहा है वो हटा दिया। सर एक ही आंसर बचा हमारा a, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0.02। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। सर कितने एमसीक्यूज निकल जाते हैं, तो स्टेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कौन से एमसीक्यूज आपके सही हो सकते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2। सर 5x स्क्वायर को हम करेंगे तो 5 2 10, या जो भी ऑप्शन के अंदर आपको 10 दिख रहा है वो आपका आंसर है। मतलब सर ये 12 गया, 7 गया, 5 गया, 10 जिंगा लाला आंसर आ गया। तो सर आपको फर्क नहीं पड़ता, बस कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, आंसर यूं निकलेंगे सब। इफ IP इक्वल्स टू IF यानी कि पासे इक्वल्स टू फिशर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई समझो, एक तो इनकी इक्वेशन क्या थी, IF इक्वल्स टू IP इक्वल्स टू IL, तो सर यही आपका आंसर हो गया, तुमको और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों आगे यहां पे देखते हैं हम। इफ r इक्वल्स टू, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, माइनस एक्स और y इक्वल्स टू माइनस 0.5, माइनस 0.5 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r x माइनस y। सर आपको वैल्यू निकालनी है। सर देखो अगर यहां पे आपको माइनस 0.5 दिया हुआ है तो जब भी आप वैल्यू निकाल के उसको शिफ्ट कर रहे हो तो सर उसकी जो वैल्यू थी वो माइनस में बननी चाहिए। ये सर 0 है नहीं आएगा, 1 है नहीं आएगा। सर 0.5 0.5 दो दिया हुआ है ना, मतलब इस दोनों में से एक आंसर है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, एमसीक्यू शुरू कर रहा हूं तब मेरे को ऐसा लगा, आप मुझे बताना अगर कमेंट में आपको जरूरत हो तो। एक मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप कैसे कैसे गप्पे मार सकते हो जिससे आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो भाई ये क्या है, 0.5 0.5 मतलब इन दोनों में से एक आंसर है। लेकिन सर वैल्यू माइनस थी तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस में आ गया। सर आगे बढ़ते हैं। द रिग्रेशन लाइन always passes through which point। सर हमने डिस्कस कर लिया था x बार माइनस y बार। which method of the finding trend is best to eliminate the effect। सर कौन सा ट्रेंड ऐसा है जो इफेक्ट, रिपीटेटिव जो इफेक्ट्स होती है उसको हटा देता है। तो भाई रिपीटेटिव इफेक्ट को हटाने के लिए आपको मूविंग एवरेजेस लेनी पड़ती है। कौन सी लेनी पड़ती है, मूविंग एवरेजेस। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्या बोला उसने, अगर आपका कोई सैंपल स्पेस है
उसके लिए सर हम क्या करेंगे, कौन सी चीजें करेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा। देखो, फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। हम कोई भी इवेंट ले ले उसके लिए सही होगा। सर कोई भी इवेंट के लिए पहली बात तो है कि आपको इक्वेशन तो पहले पूरा चाहिए, फुल इक्वेशन चाहिए। तो सर देखो, ये पी ऑफ ए 0 है, मतलब ये सर हाफ दिया हुआ है, ए भी इसी तरीके से ए भी हाफ है, मतलब सर या तो आपका आंसर बी होगा या तो आपका आंसर सी होगा। अब सर वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। हम कोई भी सैंपल स्पेस लेंगे फिर भी उसकी इवेंट सही होगी। तो सर देखो, ये इवेंट के अकॉर्डिंग 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो सर ये हर बात चलेगी नहीं। लेकिन यहां पे ऐसा बोला है, ये जो P है तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, ये 1 या 1 से बड़ा है। मतलब सर यहां पे खाली फर्क क्या पड़ गया, सिंबल्स का। ठीक है, आपको याद रखने हैं दोनों ही लेस देन लेने हैं, क्योंकि बेटा जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी इवेंट की अंदर जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम रहेगी, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, तो सर ये कभी आंसर हो सकता नहीं है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच n इक्वल्स टू 10, भाई n इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है और आपको क्या करना है, आपको करना है माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। सर द फॉलोइंग वैल्यूज आपको दी हुई है, आप ध्यान रखिए। जब भी अभी देखो ए सेम क्वेश्चन ऊपर था तब n इक्वल्स टू 20 था, सर n इक्वल्स टू 20 था, लोवेस्ट आंसर था। सेम चीज सर n इक्वल्स टू 10 है, लोवेस्ट आंसर ढूंढ लो। 5 3 9, अच्छा सर 3 मिल गया, ये लोवेस्ट आंसर हुआ। सर कुछ लॉजिक मत लगाओ, अभी जितना सिखा रहा उतना सीख लो। डेफिनेटली तुम स्टेट पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, एमसीक्यू तुम्हारे सही जाएंगे, अपने को तो अभी उससे मतलब रखने का। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड इन द लिमिट्स म्यू प्लस, क्या बोलते हैं इसको, म्यू प्लस थीटा बोलते हैं सर। सर ये लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है। आपको सीधे सीधा पूछ लिया कि भाई म्यू प्लस और इक्वल थीटा होगा तो उसका परसेंटेज कितना बनेगा, 68.26। सर ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस तुमको पूछेंगे, वो मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देख लेना। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज शोन एज n इक्वल्स टू 20/4, then which of the following interval includes 99.73 of observation। सर ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे 99.73 मतलब सर आपको इसकी वैल्यू लेनी है और इसकी वैल्यू के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रख लो, अगर आपको यहाँ पे बोला था इंटरवल्स बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, इंटरवल्स बोला हुआ है, तो सर इसका जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, आगे का जो नंबर होगा वो कम होगा, पीछे का नंबर होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा में डबल से ऊपर नहीं होगा। तो देखो 12 का डबल कितना होता है, 24, तो भाई इससे ज्यादा हो गया, नहीं आएगा। अभी 16 से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है तो ये भी नहीं आ सकता, चलो इसको भी हटाओ। सर 18 और 22 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सर ये भी आंसर नहीं आ सकता। हमको तो 99.73 चाहिए, उसकी वैल्यू बस यहाँ पे आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 14.26। वैल्यू कहां से रखनी है, आई बटन, ये रहा आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, देख लो, तुमको वैल्यू पता चल जाएगी। व्हाट इज द इंटरवल फ्रॉम x-5, ए अभी तो कराया था, लेस देन 0.25। सर आपको इसकी इंटरवल वैल्यू ढूंढनी है जिसमें x-5 दिया हुआ है। तो भाई पहले तो देखो 5 को बाहर निकालो क्योंकि हमको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 5 में से 0.25 गया तो वैल्यू कितनी बची, 4.75। बेटा अंदर माइनस है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब सर 4.75 आना चाहिए। 4.75 पहले नहीं है सर, माइनस में है, अंदर नहीं होगा, प्लस में होगा। सर ये रहा आंसर आपका 4.75, 5.25। तो बहुत इजी होता है, एक्स में से माइनस उसमें से प्लस, तो सर दोनों तरीके से चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म बोलते हैं। व्हाट इज dy/dx इफ y इक्वल्स टू ax एंड a इज अ कांस्टेंट। सर a अगर कांस्टेंट होगा तो आपका आंसर आएगा a मल्टीपल बाय n, x का n पावर -1। बहुत कॉमन इक्वेशन, सारे सर इक्वेशंस पूछे आपको, क्या पूछे सब, इक्वेशन, उसमें लॉजिक नहीं चाहिए। लॉजिक वाले आपके क्वेश्चंस चालू होंगे अभी, मतलब 35-40 के आसपास से। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 3.5 टाइम्स, सर 100 प्लस 3.50। सर ये मोस्ट लिख लो, मोस्ट, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चंस आ गया तो तुमको याद रखना है, टाइम्स लिखा है, आगे y लिखा है, तो भाई 100 और वैल्यू को प्लस करोगे तो 450 आंसर निकलेगा। What is the value of R if all the points plotted in a scatter diagram lie on a single line only? भाई कौन सी वैल्यू होगी, तो स्कैटर डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स बन रहे हो सब एक सीक्वेंस में जाएंगे, या तो वैल्यू 1 होनी चाहिए या तो वैल्यू -1। ये खाली थियरी है, पढ़ लो अभी के अभी। द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू विच पॉइंट, x बार y बार, अभी ये हमको पता ही था,
विच पॉइंट, ये सर देखो आपका आंसर वैसे गलत होगा इसलिए चेंज किया है मैं थोड़ा यहाँ पे। विच वेरिएशन इज शॉन इन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। स्ट्राइक की वजह से क्या क्या चीजें चेंज होती है, अभी हमने पढ़ दिया था, रैंडम है सर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं सर। ध्यान रखिएगा, ये है ना, आप अगर देख रहे हो तो ये पहला वीडियो देख रहे हो अभी स्टेट का, आपको पहले वीडियो में 50% समझ में नहीं आएगा अभी कि मैंने क्या बोल दिया जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन सर जब आप सेक्शन ए देखोगे, फिर फॉर्मूलाज वाला वीडियो देखोगे, फिर सेक्शन बी वाला वीडियोस देखोगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सेक्शन सी पूरा कराऊंगा मैंने, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 का सेक्शन सी, पार्ट 2 का सेक्शन सी, फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे। तो बेटा ऐसा जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छे से देखने हैं, पूरी सीरीज देखनी है, ठीक है। इसको छोड़ना मत वरना काम हमारा अटक जाएगा। पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ए ऑफ अ सैंपल स्पेस। अगर ए इवेंट सही है तो नीचे में से कौन से, सर अभी ये आगे रिपीट हुआ था, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको साइन याद रखनी है, इक्वल्स टू लगा होना चाहिए वरना चलेगा नहीं सर, ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि इनकम्प्लीट है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल विल बी द इलिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है सर, डिस्क्रीट क्या होता है आपका, बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट। फॉलोइंग आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। सर अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल चाहिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो देखो अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल चाहिए तो सर आपका मीन जो है उसकी बेस्ट वैल्यू होती है 0 और वेरिएंस की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो सर आप 0 1 ढूंढ लो, देखो ये 0 ही नहीं आएगा, दोनों 1 नहीं आएगा, 1 0 नहीं आएगा, 0 और 1 ये रहा, मिल गया। Which of the following is approximate value of a quartile deviation for, सर इक्वेशन ही पूछा है 2/3 उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है हर बार की तरह। सर आगे बढ़ो, व्हाट इज द मॉड्यूलस फॉर्म। सर ये ना फॉर्म आईएमपी है फॉर्म, वेरी स्पेशल, फॉर्म कर लो बराबर है, मॉड्यूलस वाला कर लो, इंटरनल वाला कर लो, नेबरहुड वाला कर लो। सर डेफिनेटली नेबरहुड और मॉड्यूलस का कन्वर्जेशन वाला कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन सेक्शन सी में मैं समझा दूंगा डिटेल में कैसे करना है, ठीक है। तो देखो 0.3 है और 3 है, यानी कि सर ये जो 3 की वैल्यू है उसको आपने लग दो x माइनस a और 0.3, ये आपका सर होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता डिटेल में, इतना याद रखो कि जो भी नेबरहुड ऑफ 3 है मतलब सर ये x के साथ जाएगा ना वो वैल्यू 3 होगी। अब देखो x के साथ 3 हर जगह जा रहा है, 1 2 3, मतलब सर ये नहीं जा रहा 0.3 उड़ा, लेकिन सर यहाँ पे प्लस में है तो अंदर वो माइनस होगा। अब सर माइनस ये 2 है तो ये प्लस वाला हट गया। अच्छा सर 0.3 जो है ना उसकी सिंबल क्या आएगा, लेस देन आएगा। सर ये रहा लेस देन, ये है ग्रेटर देन, कुछ लोचा है इसमें, आ जाओ। तो वो भी गया, ये हमारा आंसर आ गया। सर ऐसे आंसर्स निकलते हैं। स्टेट्स में आंसर सही लाने के लिए आपको आना जरूरी नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना खाली जरूरी है स्टेट्स का। What is dy upon dx? मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन से हम भले सम नहीं कर रहे पर थियरी तो नहीं छोड़ेंगे। y इक्वल्स टू ax(n), तो a इज अ कांस्टेंट। बेटा अगर a कांस्टेंट हो रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, अभी ये रिपीट हुआ था an xn माइनस 1। चलो बेटा थोड़ा आगे जाते हैं, और which average is considered as the best average इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। भाई इंडेक्स नंबर को बेस्ट कौन सा था, जियोमेट्री, इंफॉर्मेशन ही है, जियोमेट्रिक मीन आपको याद रखना रहेगा। विच काइंड ऑफ द कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द टू वेरिएबल आर द वेरिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन कॉन्स्टेंटली जा रहा है, तो भाई वो कौन से तरह का है, 2 वेरिएबल्स बता दीजिए मुझे। वो हो गया आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि सर देखो ऑपोजिट जा रहा है मतलब सर पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए। सिर्फ बचा क्या, परफेक्ट और पार्शियल। अब यहां पे क्या लिखा था, ऑपोजिट डायरेक्शन इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन वर्ड नहीं है तो आपका आंसर आएगा पार्शियल नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्ट नेगेटिव हो गया। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b by x इफ द रिग्रेशन लाइन y on x is 2x plus 3y minus 50। सर सबकी सब वैल्यू आपको दी हुई है, अगर आपको यहाँ पे b by x की वैल्यू निकालनी है सर निकल गया -2/3। क्यों सर, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या थी वो याद करो, इक्वेशन याद है, आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है। सर विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग ट्रेंड इज द बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। सर रिपीटेटिव जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है उसको हमको अच्छे से मेथड वगैरह कर देना है। तो देखो
रिपीटेटिव में क्या चलेगा, मूविंग एवरेज ही चलेगा। क्या चलेगा, अगर आपको कोई भी चीज है जो रिपीटिव हो रही है उसको एलिमिनेट करना है, भाई ये भी वेरी स्पेशल है, ठीक है। ये कोई भी मेथड में से तुमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो 1 मार्क में पूछेंगे, एमसीक्यू में भी पूछेंगे। सर टू इवेंट्स ए एंड बी सैंपल स्पेस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल पी बी डैश ए। सर पी बी डैश है मतलब क्या होगा, पी ऑफ बी होगा। सर ये रहा आंसर। फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल, सिमेट्रिकल याद है ना, हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते थे यू 3 टपके करके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू 10। सर n इक्वल्स टू 10 विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। सर 10 है और आपको कुछ दिया नहीं है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिंग 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 5 आएगी, बराबर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 37 व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अमोंग द फॉलोइंग। सर टोटल एरिया 1 ही होता है, कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहां पे आप जाओगे अगर इस साइड तो सर माइनस 0.5, इस साइड की अगर वैल्यू लूंगा तो वो प्लस 0.5, यानी कि सर क्या हो गया 0.5 टोटल वैल्यू इज 1। Which of the following is the approximate value of the mean deviation? कितनी बार क्वेश्चन आएगा मीन डेविएशन वाला, 4/5, ठीक है सर। ये क्या है, ये इक्वेशन है। What is the value of limit? देखना सर यहाँ पे x टेंस 4 दिया है, मतलब सर यहाँ पे 4 मल्टीपल बाई 4 प्लस 9 करना है, तो 4 4 जा 16 प्लस 9 करना है, तो सर आपका आंसर क्या आएगा 25 ही आएगा। लेकिन सर 25 आएगा रूट में, अब उसको रूट निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। जल्दबाजी में गलती मत करना, ठीक है, थोड़ी देरी थोड़ी सावधानी रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो, वरना तुम्हारे मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। सर इफ द फंक्शन f of x is the increasing at x equals to a, x equals to a, x equals to a, आगे सर देखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमको बता दो जो नीचे दिया हुआ है। सर जैसे ही मैंने आपको बोला x equals to a आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है आपको, तो बेटा ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, बराबर से f डैश a क्या लिखा हुआ है, कौन सी साइन है, लेस देन 0। सो थोड़े और आगे बढ़ते हैं। इफ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज 0.7, ध्यान रखना इंडेक्स आ गया है year 2019 with respect of the base year 2018, then what will be the price index number for the year 2019। सर अगर याद रखो, अगर आपका ईयर है जो प्राइस है वो 0.75 आता है, यानी कि सर 0.75 आता है रिस्पेक्टेड टू बेस ईयर। कौन सा ईयर है, बेस ईयर है, उससे 0.5 की वैल्यू आपको जब भी दी हुई है, आपका आंसर आएगा क्या 133.33। क्यों वो आते सेक्शन सी में सिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल एज अ वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, आर की कौन सी वैल्यू नीचे में से पॉसिबल नहीं होती, सर -1.07। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होगी नहीं। सर व्हाट इज द एरर ई is estimate on the case of the regression line on y on x, मतलब सर आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है तो y minus y कैप, एरर का इक्वेशन था y minus y कैप। सर which type of the variations are the produced in the time series variable due to seasonal component, seasonal, अरे यार कितनी बार बोलूं, सीजनल कंपोनेंट आ गया मतलब वो रेगुलर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पी ए इंटरसेक्ट ए डैश, सर फॉर द इवेंट ए एंड ए डैश आपको सर बताना है। सर कुछ नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, आपका आंसर आ जाएगा 0 बेटा सन्नाटा। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द मीन 5 वेरिएंस 10 डिवाइड बाय 7, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई जब भी ऐसा कोई तुमको दिखे कि मीन 5 है और वेरिएंस है वो 10/7 में है, दैट मीन आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिवली स्क्यूड आएगा। सर 47 बेटा, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली विच लिमिट इंक्लूड्स 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन की लिमिट से 99% होता है, हमारा आंसर क्या आता है 2 5 7 5 याद रखने का 25 75 हमारा आंसर आता है। मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल सर Q1 फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 11 and 3 रिस्पेक्टिवली, एंड सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टर। सर अभी ये जो चीज आ गई आपके पास, आपको वैल्यू दी हुई है 11 और 3 रिस्पेक्टिवली आपको दी हुई है, फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक छोटी इक्वेशन मार के इसका आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर आता है 90। इक्वेशंस में आपको दे रहा हूं, इसके बाद तुरंत ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस 3, देखो सर 3 × 3 9, क्या होता है 3 × 3 9, और 9 - 1 8 आपका आंसर। सर बहुत इजी कुछ चीजें हो जाती है, y = ax + थीटा, when a and theta are the constant, then what will be the dy upon dx। सर जब भी a और b ये दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है अपनी, वो आती है हमारी a। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पे x का कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है तो आगे चला जाएगा x खत्म हो जाएगा। तो सर जो आंसर है क्या है, मानो अगर यहाँ पे x
ए एक्स स्क्वेयर होता तो सर इसका जो वैल्यू आता है dy अपॉन dx, मतलब जो डेरिवेटिव हम इसका निकालते तो वो आता खाली ax। ठीक है, तो सर पावर -1 होती है, अभी 1 - 1 करोगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज। सर बार बार बोलने का, कौन सी एवरेज बेस्ट है, तो भाई जियोमेट्रिक मीन वाली जो है वो बेस्ट रहती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सबको पता है -1 से लेके +1 में आता है, उसके बीच में आंसर रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच मेथड, कौन सी मेथड करनी पड़ेगी, लीस्ट स्क्वायर मेथड करोगे तो लाइन बेस्ट फिट होती है उसके अंदर। डू यू शो द एडिटिव मॉडल ऑफ दी टाइम सीरीज, क्या आपने टाइम सीरीज का मॉडल कभी देखा है, आपको बताना है। तो सर टाइम सीरीज के मॉडल के अंदर लास्ट में खाली याद रखना +r आता है, प्लस कैपिटल RT देखने का, सर लास्ट में ही चेंज होता है, क्योंकि देखो ये -RT हटाओ, ये मल्टीपल RT हटाओ, ये +RT, सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सर अब ये दोनों में से एक आंसर है, लेकिन शुरुआत तो टाइम से होगा ना, मतलब ये हट गया, आंसर आपका बी है। तो सर कुछ लॉजिक, कुछ कॉमन सेंस ऐसे भी यूज करो, इफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, उसका जो किया था उससे उल्टा है तो कौन सी टाइप की इवेंट होगी, वो होगी भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी वो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस फॉर्म बाय द थ्रोइंग 3 6 फेज्ड बैलेंस डाइज साइमल्टेनियसली, मतलब सर कितनी चीजें हो सकती है अगर हमारे पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, द सैंपल स्पेस फॉर्म बाय द थ्रोइंग 3 6 फेजेस, यानी कि सर आप करो, अब 6 × 6 करो, आपका आंसर आता है 36, 36 को वापस मल्टीपल बाय 6 कर दो। सर 36 को वापस क्या मल्टीपल करना है, 6, तो भाई 6 3 जा, जल्दी बोलो, 6 6 पे तो 36 होता है, यहाँ पे 3 3 3 जा 18, 18 + 3 21, 216 आंसर आता है। सर क्या किया मैंने बस 6 का क्यूब किया कि भाई 6 × 6 × 6, आपके पास तब हाथ में कैलसी होगा, देखो ऐसे 6 तो ज्यादा हो गया, 6 × 6 × 6 आ गया आपका आंसर 216। सर ठीक है, सर 3 दिया था तो 3 बार किया, 4 दिए होते तो 4 बार करता, 10 होते तो 10 बार करता, ठीक है, करते रहो जब तक आंसर नहीं मिलता। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल, सर कंटिन्यूअस वेरिएबल के एग्जांपल्स आपको नीचे से देने हैं, कौन सा लगता है आपको जो कंटिन्यूअस है, क्या एक्सीडेंट अकरिंग इट एनी प्लेस होता रहता है, सर कहीं ना कहीं तो होता ही है, रेनी डेज भी पूरे साल में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मात्रा में रहता है। सर मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, अब ये तो देखो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि सर ड्यूरिंग द ईयर मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है, कोई फिक्स थोड़ी होता है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, सर ये भी तो कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, जो चेंज होता रहेगा बार बार, सर उसी की बात मैं करूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो ड्यूरिंग द ईयर है वो आपका एक परफेक्ट आंसर बनता है। For a positively skewed binomial distribution with n equals to 10, and which of the following values might be the value of mean? तो value of mean क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आती है 3। कैसे पता, क्योंकि n क्या है, 10 है, n जब भी 10 हो सबसे कम वैल्यू होती है वो तुम्हारा आंसर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्लूडेड इन द लिमिट म्यू प्लस और माइनस। सर कितनी बार पढ़ाऊं, ठीक है, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, सर टोटल एरिया कितना होता है 1, आपको बताया हुआ था, इस साइड 0.5, इस साइड भी 0.5, ठीक है, आ जाओ बीच में 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। सर ये तो है ना, सबको रटा हुआ है मानना चाहिए। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी एक तो पहले माइनस में होगी, ठीक है, और ये सेंटेंस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्यों, क्योंकि सर उसके नीचे सर वैल्यू ढूंढनी है, x 2 × 3 + 5 कर दो सर, 6 + 5 11, लो सर आ गया आंसर आपका। व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म निकालना है 0.02 का, तो सर 2 है अपने पास, 2 में से आप 0.02 माइनस कर दो तो क्या आएगा वैल्यू, पहले तो देखो, पहले क्या करोगे, ये -2 है, ये कौन सा 2 है, -2 है, तो भाई -2 के अंदर अगर मैं -0.02 करूं तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, तो पहली वैल्यू जो आएगी ना वो -2.02 आएगी, मतलब ये हट गया दोनों। अब बेटा ये दोनों में से एक आंसर है, अब पीछे की सर जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी, और वो आएगी क्या, -1.98। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ही एमसीक्यू सही है आपके, ठीक है, चलो सीओडी यहाँ पे एमसीक्यू एरर होगी, दोनों सही दिए हुए। y = ax + b, a and b are constant, then what will be, सर जब भी कांस्टेंट हो आपका आंसर a,
क्यों? मैंने आपको बोला हुआ था x की कोई पावर नहीं है, ठीक है। वेरी स्पेशल टिक कर लो, अगर पूछ लिया तो मजा आ जाएगी तुमको। ये तो मैं क्या ही कर रहा हूं, अभी इक्वेशन पूछ ली तुमको, ये फॉर्मूला बताओ तुम डेरिवेटिव u अपन v का, ये रहा सर फॉर्मूला, लो ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद फॉर्मूला की शीट ही आ रही है, इसके बाद फॉर्मूला का ही वीडियो आ रहा है, निश्चिंत रहो आप। इफ p s b इक्वल्स टू p ऑफ a एंड p ऑफ b स्लेस a इक्वल्स टू p ऑफ b, देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर a एंड b। तो भाई जो इवेंट है a और b वो किस तरीके की इवेंट है बेटा? वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। कौन सी इवेंट है वो? इंडिपेंडेंट इवेंट है। विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का हमको एग्जांपल चाहिए, तो भाई बर्थ ईयर ऑफ द स्टूडेंट एक बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर रैंडम वेरिएबल है x, u ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 35। तो सर आपको इसका आंसर निकालना है। सर सिंपल एक इक्वेशन था, उसको अगर यूज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 10। इक्वेशन के लिए वो है आई बटन पे लिंक, उसको यूज कर लीजिए, या तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। फॉर अ रिस्पेक्टिवली सॉरी फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी तो आ गया, n इक्वल्स टू 10, लोअर प्राइस होगी, लोअर वैल्यू होगी, वो तुम्हारा आंसर होगा। सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो सर मीन इक्वल्स टू 0, वही आपका आंसर है, ध्यान रखना, उसके अलावा और कुछ लिखना नहीं। जहां पे मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, सर ये भी पूछ लिया तो मजा है तुम्हारा। व्हाट इज द पूछ सकते हैं 2025 में नॉर्मल कर्व ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। सर जानबूझ के उन्होंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ परपेंडिकुलर, ये वर्ड याद रखना, लाइन म्यू कितना है? प्लस 0.5 होगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर, सीधा वैल्यू पे आता हूं ना यार, 20 और 4 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स निकालने हैं, इसके बहुत इजीली आप निकाल लोगे। अब कैसे? उसका इक्वेशन है, जैसे ही आपको इक्वेशन पता चल गया आपको उंगलियों पे आंसर विदाउट कैलकुलेशंस। x टेंड्स टू -2, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? कुछ यहाँ पे मिसिंग है कि भाई x टेंड्स टू अगर -2 है और पीछे कुछ वैल्यू दी नहीं हुई तो सर आपका आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा, क्योंकि पीछे x तो हो, अगर x होगा तो मैं किसी के साथ मल्टीपल करूंगा। देखो आगे कुछ एमसीक्यू भी गया था जहां के अंदर x था और मैंने आपको मल्टीपल करके बताया था, मैं आपको दिखा देता हूं अभी वो एमसीक्यू एक बार, ए वाला। देखो यहां पे बोला हुआ था कि करने पे a के साथ x तो था, यहाँ पे x ही नहीं है यार, x तो तुमको छोड़ के चली गई है। अब यार x छोड़ के चली गई तो पढ़ ले, स्टेट में अच्छे नंबर लिया, x इंप्रेस हो जाएगी। सर इसको करना है y इक्वल्स टू ax प्लस b, a एंड b आर कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी? अरे सर वापिस एक ही चीज, तो खाली ये आएगा क्योंकि इसके पीछे x नहीं है। 76 इफ mu एंड v सॉरी u एंड v आर द टू फंक्शंस ऑफ x, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो सर ये रहा मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब सर याद रख लो, अरे यार मल्टीपल करना था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब भी आपको पूछे कि भाई मल्टीपल वाला बताना है तुमको, तो तुमको प्रोडक्ट वाला लिख के आना है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो इक्वेशन होगा वो आपका सही होगा। लेकिन देखो ये भी मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी मल्टीपल है। अब सर यहाँ पे साइन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज अलग थी कि वहां पे इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन नहीं आता। सर यहाँ पे माइनस है तो ये भी गलत है, ये प्लस है तो ये सही है। तो सर इक्वेशंस आएगी आपको तो भी आपके 20 में से 7-8 नंबर तो इक्वेशन से आ जाएंगे। विच प्राइस हैज कंसीडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सर कौन सी प्राइस कंसीडर करते हैं? मार्केट, होलसेल, एवरेज? नहीं सर, हम उसमें कंसीडर करते हैं हमारी रिटेल प्राइस, जो हमारी रेगुलर प्राइस होती है वही कंसीडर करते हैं। सर इफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2018 के अंदर जो प्रोडक्शन आइटम है हमारी वो 3 टाइम्स मोर देन द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, यानी कि सर आपकी जो वैल्यू थी आप ऐसा समझ लो 100 दी हुई थी, उसमें 300 रुपए उससे ज्यादा है, तो योर आंसर इज 400। आगे क्वेश्चंस का पढ़ने का, बेस ईयर की वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 100 होती है बच्चा। आर एक्स माइनस वाई, अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स दिया हुआ है और माइनस 0.5 दिया हुआ है, तो सर आपकी वैल्यू की आंसर क्या आएगा? माइनस 0.5। रिपीटेड क्वेश्चन है, आर दैट मीन्स रिपीटेड। विच काइंड ऑफ अ कोरिलेशन विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड रेवेन्यू एट कांस्टेंट प्राइस? कौन सी कांस्टेंट प्राइस है भाई? परफेक्ट पॉजिटिव है। अगर वो कांस्टेंट पे रहती है तो परफेक्ट पॉजिटिव, एक दूसरे से दूर जाती है तो परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है सर, याद रखो। व्हाट इज द एरर? एरर का इक्वेशन बताना है y माइनस वाई कैप। सर रिपीटेड क्वेश्चन, अगर ये पूछ लिया मजा आ जाएगा। वेरी स्पेशल, कौन सा स्टैटिस्टिक ऐसा था जिन्हें रिग्रेशन लाइन पहली बार यूज किया था? सर देखो फ्रांसिस गैल्टन था,
ठीक है, कई लोग कार्ल पियर्सन लिख के आएंगे, क्यों? क्योंकि उसका सुना हुआ है, किसी ने गैल्टन का नाम नहीं सुना है। स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टाइम सीरीज, इंडिपेंडेंट कौन होगा यहाँ पे? तो भाई टाइम खुद इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सब उस पर डिपेंड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर ड्यू टू साइक्लिकल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट के हिसाब से अगर मैं करने जाऊं तो डिक्रीज इन द शेयर प्राइस ड्यू टू रिसेशन इन शेयर मार्केट। तो भाई साइक्लिकल क्या है? शेयर मार्केट डाउन जाएगा, अभी जो जा रहा है, तो सर एग्जांपल किसका था? वो था साइक्लिकल कंपोनेंट था, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। विच इवेंट इज गिवन बाय अ स्पेशल सबसेट, क्या बोलोगे इसको तुम? नॉट द सैंपल स्पेस यू, ये होती है इम्पॉसिबल इवेंट। सर जब भी आपको नोट लिखना पड़ जाए दैट मीन वो इवेंट कैसी है आपकी? इम्पॉसिबल इवेंट है। इवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है, तो नीचे में से कौन सा सही होगा? सर इसमें तो डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं ना, ओके, क्योंकि सर प्लस नहीं होता जब इंडिपेंडेंट होता है तो, ठीक है। यूनियन भी नहीं होता अगर इंडिपेंडेंट होता है, तो सर ये भी गलत है आपका। सर ये है यूनियन, यहाँ पे आ गया बेटा प्लस, यूनियन तो होता ही नहीं है, बोलता रहा हूँ यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्ट में ही ढूंढना होता है। तो ये रहा इंटरसेक्ट पी ऑफ ए मल्टीपल बाय पी ऑफ बी, ये हो गए यहाँ पे इंडिपेंडेंट है लोग, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या इलस्ट्रेशन बताओ? क्या था? बर्थ ईयर। कितनी बार पूछा सर? बहुत बार पूछा। 2025 में भी पूछेंगे क्या? पूछेंगे, चिंता मत करो, इसी में से पूछेंगे 2025 में। स्टेट द रिलेशंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या था? सिंपल था, एनपी और एनपीक्यू, लेकिन यहां पे बड़ा कौन होगा? एनपी बड़ा होगा, ठीक है। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम, सर वैल्यू है 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 35। सर इसकी एक छोटी सी इक्वेशन रखो, उसके अंदर से आपको सीधा जवाब उड़ के हाथ में आ जाता है 10 नंबर, ठीक है। चलो सर यहाँ पे 90 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द राइट हैंड साइड। सर बेटा देखो यहाँ पे अगर वो राइट पूछे या आपको लेफ्ट पूछे, फिर उसका जो आंसर होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है, वो क्या होता है? वैल्यू 0.5 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, विच ऑफ द फॉलोइंग दे दो, ऐसा है आपको पता है इसकी टोटल वैल्यू 1 है, 2 डिवाइड कर दो सर, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। सर अगर माइनस में अगर वो आ भी जाते तो हम लोग उसको सिमेट्री करके क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, तो सर आपका आंसर तो प्लस ही रहेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल क्या होती है? सर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। सर ये सीधी सीधी इक्वेशन है, ये मुझे आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। सर यहां ध्यान दीजिए आप, इफ द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25, सर मीन दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 13.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टर। सर थर्ड क्वार्टर का इक्वेशन यहाँ पे यूज करो, ये भी इक्वेशन आप ही सोल्व करो सर, आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन में खाली की खाली वैल्यू डालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? सर वापिस आया क्या? 3 मल्टीपल बाई 3 प्लस 1, योर आंसर इज 10। व्हाट इज द मॉड्यूलस फ्रॉम n5002? तो सर इसका जो मॉड्यूलस फॉर्म निकलेगा 5 अंदर चला जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। सर ये आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन देखनी हो जो लेस देन होनी चाहिए, कंपलसरी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सर ये तो आपका क्वेश्चन वैसे तो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। आपका आंसर आएगा -p डिवाइड बाय x मल्टीपल बाय dx अपॉन dt। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय x का क्यूब। सर ये जो क्यूब है, अब ध्यान से देखना है, जो क्यूब है अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 4 जा 8, तो सर ये आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो सर फाइनली हमारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, मिलते हैं फटाफट जल्दी से एक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।